नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती में जो सैलरी स्ट्रक्चर है 70%, 80% और 90% वाला, इस पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि यह कैसे काम करता है। नौकरी करने वाले युवाओं को इससे क्या नुकसान होगा, कितनी सैलरी कम मिलेगी, जो सैलरी का नुकसान होगा क्या भविष्य में एरियर के रूप में वो मिल जाएगा। भर्ती का विज्ञापन निकलता है, उसमें क्या इस बात का उल्लेख किया जाता है कि आपकी सैलरी जो रहेगी वो 70%, 80% और 90% के हिसाब से ही मिलेगी, या ये नियम अचानक से कर दिया गया। हालांकि ये बातें तो बहुत पुरानी हैं और बहुत दिन पर चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन ये मामला गरमाया इस वजह से है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान नव आरक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। भोपाल के एक कार्यक्रम में सभी 6000 आरक्षक बैठे हुए थे, तो अचानक से यह मामला गर्मा गया और सभी आरक्षकों ने ऐसे हाथ उठाकर कहा कि 100%, 100%, 100%। बोले जब हम 100% काम करें, 100% नौकरी करें तो हमें सैलरी भी 100% मिलनी चाहिए। उनका अपना तर्क है। तो देख लेते हैं कि जो विज्ञापन निकलता है उसमें क्या लिखा रहता है। आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, इसको पढ़ लेते हैं कि नियुक्ति की शर्तें। तो मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक C 13/2019 1 दिनांक 12/2019 चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा। मतलब कि जो भी अभ्यर्थी चयनित होगा उसका 3 वर्ष का ट्रेनिंग पीरियड होगा। परिवीक्षा अवधि वही तो है, ट्रेनिंग पीरियड। परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष में 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में दे होगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। तो जब तक कि आप परिवीक्षा श्रेणी में रहेंगे, मतलब कि 3 साल तक आपको जो सैलरी रहेगी वो 70%, 80% और 90% के हिसाब से मिलेगी। क्या समझे? तो जो सैलरी आपकी रहेगी वो 70%, 80% और 90% के हिसाब से ही मिलेगी। आइए अब हम ये समझ लेते हैं कि अगर हमारी सैलरी इस हिसाब से मिले तो प्रति माह कितने का नुकसान होगा, साल भर में कितने का नुकसान होगा, तीनों साल के लास्ट में हमें कितने रुपए का नुकसान हो जाएगा, वो भी हम देख लेते हैं। क्योंकि हम जो संख्याएं ले रहे हैं यह मात्र काल्पनिक हैं, इसको आप ज्यादा सीरियस ना ले। हमने तो कैलकुलेशन सरल हो उस वजह से इसको मान लिया है। इसको हम फर्स्ट सेकंड लिख देते हैं। पहले साल में आपकी सैलरी मिलती है भैया 24,000 रुपए। ये सैलरी आपकी न्यूनतम वेतनमान बन रहा है। हम इसको मात्र काल्पनिक है, आप इसको ज्यादा सीरियस ना ले। यहां वहां हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि डीए बढ़ता रहता है, टीए बढ़ता है, पता नहीं क्या क्या उसमें सिस्टम चलते रहते हैं। वो तो नौकरी वाले ही बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो 24,000 का हमको कितना मिलेगा पहले साल? आप कहेंगे 70% मिलेगा भैया। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करें तो इस हिसाब से जो सैलरी पहली साल मिलनी है वो मिलेगी हमें 16,800 रुपए महीना। कितना मिलेगा? 16,800 रुपए का महीना मिलेगा। आप कहेंगे कि जो इसमें से नुकसान हुआ, वैसे मिलनी कितनी चाहिए थी 24,000, लेकिन मिल रही है 16,000, तो जो महीने का नुकसान हुआ वो 7200 रुपए का हुआ। 7200 रुपए प्रति माह के नुकसान के हिसाब से 12 महीने का जो नुकसान हुआ वो 86,400 रुपए का नुकसान हो गया। कितना हो गया? 86,400 रुपए का नुकसान हो गया। लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान आपको पहली साल में हो जाना है। अब हम दूसरी साल में आए, नौकरी करते हुए हमें 1 साल पूरी हो चुकी है। अब दूसरी साल में जब हम आ गए हैं तो फिर देख लेते हैं कि अब क्या स्थिति रहेगी। हमने इसको बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया है, मैं वही कह रहा हूं कि इसको हम मात्र काल्पनिक मान रहे हैं, तो इसको भी फिर से 24,000 मान लेते हैं। कितना? 24,000 रुपए। 24,000 का अब हमको मिलेगा कितना? 80%। 80% हमको मिलना है 24,000 का, तो 80% के हिसाब से अब हमको मिलेगा 19,200 रुपए प्रति माह। तो जो नुकसान हुआ 24,000 मिलने चाहिए थे, मिल कितने रहे? 19,200। तो जो नुकसान हुआ हमारा वो प्रति माह होने लगा 4800 रुपए का। कितने रुपए का होने लगा? 4800 रुपए का नुकसान होने लगा। और साल भर तक अगर ये नुकसान चलता रहा 1 साल, तो 12 महीने में हमारा कुल नुकसान 57,600 रुपए का हो जाएगा। कितने रुपए का हो जाएगा? 57,600 रुपए का हो जाएगा। चलिए, नौकरी करते हुए 2 सालें भी पूरी हो चुकी हैं, अब हम तीसरी साल में आ गए हैं। सैलरी हम बेसिक सैलरी अभी भी 24,000 ही मानकर चल रहे हैं। अब इसका हमको 90% मिलेगा। कितना मिलेगा? 90% मिलेगा। तो इस हिसाब से जो हमारी सैलरी होगी वो होगी कितनी? 21,600 रुपए। 21,600 रुपए हमको मिलना है।
9 चौको 36, 9 दूनी 18, 3 21, ठीक है। 21,600 के हिसाब से हमें जो नुकसान हुआ ना वो 2400 रुपए प्रति माह का हुआ, और 12 महीने तक ये सिलसिला चला, तो कुल मिलाकर जो नुकसान हुआ वो 28,800 रुपए का आपको हो जाएगा। देखिए पहली साल 24,000 रुपए पर हमने 70% के हिसाब से अपनी सैलरी प्राप्त की, तो हमें साल भर में 86,400 रुपए का नुकसान हुआ। जब नौकरी के दूसरे साल में पहुंची, हमने इसको 24,000 ही माना, बिल्कुल इसमें कुछ बढ़ाया ना कुछ किया, तो इस हिसाब से हमें 57,600 रुपए का नुकसान हुआ, और तीसरी साल में हमको 28,800 रुपए का नुकसान हुआ। जब इन सभी नुकसानों को जोड़ा जाए, इसका टोटल किया जाए, तो आप पाएंगे कि हमें जो कुल नुकसान हुआ साल भर में वो 1,72,800 रुपए का नुकसान हुआ। कितना हुआ? 1,72,800 रुपए का नुकसान हुआ। अब ऐसे में ग्रुप सी की नौकरी करने वाले किसी भी युवा के लिए यह एक बहुत बड़ा धक्का होता है, क्योंकि पहले अगर कम सैलरी मिलती थी, कई बार कहते हैं ना 50% सैलरी मिलती थी, 60% सैलरी मिलती थी, तो वो एरियर के रूप में बाद में मिलने लगती थी, मिल जाती धीरे धीरे। यहां पर एरियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये प्रश्न अभी भी विवादास्पद है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अभी तक 3 वर्ष पूरी कर ली हो। जब से ये नियम बना है तब से कोई भी नियुक्ति वाला ऐसा नहीं है जिसकी 3 वर्ष पूरी हो गई हो, तो वो बता दे कि भैया हमें ये हिसाब किताब रहा है, बाकी सैलरी इसी हिसाब से मिलेगी। तो साल भर में कुल मिलाकर आपको 2.25 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, अगर आप ये MP पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक, मध्य प्रदेश शिक्षक, इनमें से कोई नौकरी कर रहे हैं, तो क्योंकि इसकी सैलरी आसपास इसी के आसपास रहेगी, उस हिसाब से 2.25 लाख रुपए का नुकसान आपकी परिवीक्षा अवधि जो रहेगी उसमें हो जाएगा। आगे एक और महत्वपूर्ण लेटर हम पढ़ लेते हैं, तो इसमें भी कुछ लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है ना, अब ये थोड़ा हाइड हो जाएगा, वो नोटिस दिखने लगेगा। देखिए इसमें भी यही लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष में 90% स्टाइपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाएगा। तो जब तक आप परिवीक्षा अवधि में रहेंगे तब तक इसी हिसाब से वेतन मिलेगी, 70%, 80% और 90% के हिसाब से। लेकिन जैसे ही आप 3 साल पूर्ण कर लेंगे सफलतापूर्वक, तो फिर आपकी वेतनमान के हिसाब से सैलरी मिलने लगेगी। साधारण शब्दों में कहें तो तब तक आपकी स्याही सूख नहीं पाएगी, 3 साल के बाद ही स्याही सूख पाएगी। इसलिए मेरे भाइयों जरा संभल के नौकरी करना। तो इस वीडियो में हमने ये जाना, चूंकि विज्ञापन में भी और नियुक्ति पत्र में भी सरकार इस बात का विशेष रूप से उल्लेख कर देती है कि जो आपकी सैलरी रहेगी वो 70%, 80% और 90% के हिसाब से ही मिलेगी, जो कि हमें फॉर्म भरने के समय ही पता चल जाता है। तो फिर ऐसे में नौकरी करने वाले लोगों का ये बार बार चिल्लाना कि 100%, 100%, 100%, क्या यह जायज़ है? क्योंकि वो भी अपनी जगह सही है, वो कह रहे हैं जब हम काम 100% करेंगे तो हमें 70% सैलरी क्यों मिलनी चाहिए। अब आपके इस पर क्या विचार है वो आप कमेंट में बता दीजिए कि क्या यह नियम सही है या फिर नियम गलत है। मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपका व्यक्तिगत मानना क्या है, तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि पहले भले ही आप सैलरी कम दे दें, लेकिन जब उनकी परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो जाए तो ये जो 1,72,800 रुपए हो रहे थे उनको एक साथ दे दिए जाने चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, लेकिन मैं वही कहूंगा, हम तो साहब छोटे मुंह बड़ी बात है, कौन हमारी बात सुनता है। खैर आपको क्या लगता है, क्या यह नियम सही है या यह नियम गलत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। धन्यवाद प्यारे साथियों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।